वेलकम बैक टू मुजाहिद एजुकेशन हब क्लासेस। जो हमारा सफ़र चल रहा था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, उस सफ़र को हम जारी रखते हुए आगे की क्लास स्टार्ट करते हैं। मैंने अब तक अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ा दिया और आपका नेगेटिव सेंटेंस पढ़ा दिया इसका, और आज हम पढ़ेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, क्वेश्चन वाले, सवाल वाले सेंटेंस कैसे बनाते हैं। सवाल वाले, प्रश्न वाले जो जुमले होते हैं वो किस तरीके से बनाए जाएंगे, उसके बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। देखिए, क्वेश्चन दो टाइप के होते हैं। एक में हर किसी के शुरुआत में डू या डज आएगा, और दूसरे वाले में क्वेश्चन वर्ड आएंगे। वाई माने क्यों, व्हाट माने क्या, हाउ माने कैसे, व्हेन माने कब, विच माने कौन सा, वेयर माने कहाँ, हु माने किसे। दोबारा देख लीजिए। वाई माने क्यों, व्हाट माने क्या, हाउ माने कैसे, व्हेन माने कब, विच माने कौन सा, वेयर माने कहाँ, हु माने किसे। और ये डू और डज जो है कहाँ पर आता है, जब हमें हमें कोई भी क्वेश्चन का आंसर सिर्फ यस या नो में चाहिए। जैसे मैंने किसी से पूछा क्या तुम खाते हो, तो उसका मतलब होगा हाँ या ना। मैंने बोला क्या तुम खेलते हो, तो उसका आंसर होगा हाँ या ना। और दूसरा क्वेश्चन क्या हो सकता है, तुम क्या खेलते हो, तो वो कह सकता है मैं फुटबॉल खेलता हूँ, क्रिकेट खेलता हूँ, लूडो खेलता हूँ, कैरम खेलता हूँ। जिसमें हमें सिर्फ कंफर्मेशन चाहिए हाँ या ना का, उसमें हम डू या डज लगाते हैं। यहाँ पे क्या की इंग्लिश व्हाट होती है, लेकिन यहाँ पर डू डज आएगा, क्या की इंग्लिश नहीं आएगी, क्योंकि क्या की इंग्लिश क्या है हकीकत में, व्हाट। व्हाट माने क्या, लेकिन यहाँ पर जो क्या आ रहा है, जैसे ये सेंटेंस है क्या वह पतंग उड़ाता है, तो यहाँ व्हाट नहीं लगाएंगे, क्योंकि उसका आंसर हमें कंफर्म करना चाह रहे हैं वो पतंग उड़ाता है या नहीं उड़ाता है। अगर उड़ाता होगा तो आंसर हाँ होगा, और नहीं उड़ाता होगा तो ना होगा। ऐसी डज शी कुक फूड, क्या वो खाना बनाती है, वो खाना बनाती होगी या नहीं बनाती होगी, इसका आंसर हाँ या ना में आएगा। डज रमेश प्ले क्रिकेट, क्या रमेश क्रिकेट खेलता है, इसका आंसर भी हाँ या ना में आएगा। अब आप देख लीजिए वही वाला रूल, ही शी इट और सिंगल अगर सब्जेक्ट होगा तो उसके साथ हम लगा देंगे डज, आई के साथ, यू के साथ, वी के साथ, दे के साथ, और प्लूरल एक से ज्यादा अगर होंगे तो वहां पर लगा देंगे हम डू। ठीक है, अब देखिए ही शी और एक सिंगल था तो मैंने यहाँ पर डज लगा दिया। इसका सेंटेंस फॉर्मेशन क्या है, डू या डज में से हमें देखना पड़ेगा। इन चारों के साथ डज आएगा, इस वाले केस में डू आएगा। उसके बाद हमारा सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट कौन होता है, उस सेंटेंस में काम करने वाला, डूअर, कर्ता, फाइल, जो काम करने वाला बंदा होगा, जो काम करने वाला होता है उसे उर्दू में फाइल कहते हैं, हिंदी में उसे कर्ता बोलते हैं, इंग्लिश में उसे डूअर या सब्जेक्ट बोलते हैं। जैसे पतंग कौन उड़ाता है, तो उसका जवाब दे रहा है वह, तो वो हमारा सब्जेक्ट हो गया। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लेंगे, क्योंकि हमें कंफर्मेशन लेना हाँ या ना, तो मैंने लिख दिया क्योंकि ही है, ही के साथ क्या आएगा डज, इंग्लिश आ गई सबसे पहले। अब सब्जेक्ट क्या है इसमें, पतंग उड़ाने वाला कौन है, वह, ही आ गया। काम क्या है, वर्ब क्या होता है, काम, खाना पीना, दौड़ना, रोना, चलना, तो वर्ब आ जाएगा। फिर ऑब्जेक्ट अगर दे रखा है तो ऑब्जेक्ट दे दो, क्या चीज उड़ा रहा है, पतंग, तो डज, इन दोनों में से एक चीज आ गई, डज आ गया। सब्जेक्ट क्या है, ही है, ऑब्जेक्ट क्या है, पतंग है, काम क्या है, उड़ाना, डज ही फ्लाई काइट। अब ऐसे ही क्या वह खाना बनाती है, तो सब इसमें क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन देखेंगे, इसमें भी हमारा आंसर हमें किस में चाहिए, हाँ या ना में। क्या वह खाना बनाती है, तो आंसर हम हाँ या ना में जानना, बनाती है या नहीं बनाती, बस इतना हम जानना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले क्या के लिए हम व्हाट में लगाएंगे, डू या डज लगाएंगे। अभी इसी ग्रुप में है शी, वो लड़की है तो शी आ गया। शी से पहले क्या आ जाएगा, डज आ जाएगा। ही शी इट और सिंगल के साथ डज लगाना। काम क्या है उसका, बनाना, क्या चीज है, कुक, और क्या चीज बना रही है, खाना, तो खाना पकाने की इंग्लिश या बनाने की इंग्लिश कुक है, और जो बनाएगी एक्चुअली वो हमारा ऑब्जेक्ट है, उसे हम फूड बोलेंगे। ऐसे ही क्या रमेश क्रिकेट खेलता है, तो सबसे पहले क्या की इंग्लिश आएगी, क्या की इंग्लिश, यहाँ व्हाट नहीं आएगी, क्योंकि क्यों नहीं आएगी, क्योंकि इसमें हम कंफर्म करना चाह रहे हैं वो खेलता है या नहीं खेलता, तो क्या के नहीं व्हाट नहीं लगाएंगे, डू डज लगाएंगे। रमेश हमारा सिंगुलर है तो यहाँ पर डज आएगा। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, क्रिकेट खेलने वाला कौन है, रमेश आ गया। काम क्या कर रहा है वो, वर्ब क्या है, खेलना, क्या चीज खेल रहा है, ऑब्जेक्ट, तो फॉर्मूला क्या हो गया, डू या डज में से कोई एक चीज। उसके बाद सब्जेक्ट जो उस सेंटेंस में काम करने वाला होगा, तो क्या क्या जवाब देगा, कौन का जवाब देगा,
और कौन सा काम कर रहा है वो वर्ब होगा, और उस काम का असर किस चीज पे पड़ रहा है वो ऑब्जेक्ट होगा। ऑब्जेक्ट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, वर्ब और सब्जेक्ट जरूर होगा, जनरली ऐसा होता है। अब दूसरे वाले ग्रुप में देख लीजिए, आई यू वी दे, इनके साथ क्या लगाते हैं हम, डू। तो डू दे, डू आई, डू यू, डू वी। अब क्या हो गया, क्या वे जंक फूड खाते हैं, तो यहाँ भी हम कंफर्म करना चाहते हैं। मान लो पिज्जा बर्गर, इस चीज को जंक फूड बोलते हैं, अपना पिज्जा बर्गर है, टिक्की है आपका, ठीक है, चाउमीन है, सब ये जंक फूड आते हैं। तो डू दे ईट जंक फूड, तो हम कंफर्मेशन करना चाह रहे हैं। तो डू मैंने क्या हो गया, क्या, क्या डू का मतलब वैसे अगर आप देखोगे तो डू का मतलब करना होता है, लेकिन यहाँ पे जब हमें क्वेश्चन करना होता है, जब हमें आंसर यस या नो में चाहिए होता है, तो डू डज लगाते हैं। तो आई यू वी दे के साथ और प्लूरल के साथ क्या लगाएंगे, डू। तो दे है, तो देखो दे के साथ क्या आ गया, डू। आई है, आई के साथ क्या आ गया, डू। यू है, यू के साथ क्या आ गया, डू। वी है, वी के साथ क्या आ गया, डू। तो इसमें इन सब में डज लगाएंगे, इसमें डू लगाएंगे। सबसे पहले डू या डज में से हमने डू ले लिया। अब काम करने वाला कौन है, वे। इसमें काम करने वाला कौन है, आई। इसमें काम करने वाला कौन है, तुम। इसमें काम करने वाला कौन है, हम। वे की इंग्लिश दे, मैं की आई, तू तुम और आपकी यू, और हम की वी। अब काम क्या है इसमें, खाने का, इसमें हंसने का, इसमें लिखने का, इसमें खेलने का। अब खा क्या रहे हैं, ऑब्जेक्ट। हंस क्या रहे हैं, तो होता नहीं है कि क्या हंस रहे हैं। क्या लिख रहे हैं, लेटर। क्या खेल रहे हैं, कुड। जो क्या क्या जवाब देगा, जो वर्ब के बाद क्या क्या जवाब देगा वो ऑब्जेक्ट होता है। और काम करने वाला कौन है, तो वो हमारा सब्जेक्ट होता है। अब आ जाइए दूसरे ग्रुप में, इसमें हाँ या ना में आंसर मिलेगा। अब आ गया व्हाट। अब यहाँ पर असली वाले वर्ड्स आएंगे। असली वाले का मतलब क्या है, यहाँ वही आएंगे जिसकी इंग्लिश है। वाई माने होता है क्यों, व्हाट माने होता है क्या, हाउ माने होता है कैसे, व्हेन माने होता है कब, विच माने होता है कौन सा, वेयर माने होता है कहाँ, whom माने होता है किसे। अब आ गया व्हाट डू यू ईट, तुम क्या खाते हो। अब देखिए यहाँ पर क्या की इंग्लिश आ जाएगी, तुम क्या खाते हो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या शुरू में नहीं आ रहा है, कंफर्म नहीं कर रहे। अब उसका आंसर कुछ भी हो सकता है। ठीक है, मैं एप्पल खाता हूँ, सब्जी खाता हूँ, खाना खाता हूँ, मिठाई खाता हूँ, कुछ भी। तो यहाँ पर सब अगर मैं पूछूं डू यू ईट, इसका मतलब होगा क्या तुम खाते हो, इसका आंसर होगा हाँ या ना। लेकिन जब मैं पूछूंगा व्हाट डू यू ईट, इसका कुछ भी आंसर हो सकता है। और यहाँ वाकई में जो क्या है उस वर्ड की इंग्लिश आएगी। तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लगाएंगे। क्वेश्चन वर्ड क्या है, क्या। फिर उसके बाद ये बाकी स्ट्रक्चर सेम रहेगा, समझ लो, बस इनके शुरू में व्हाट, वाई, व्हेन, हाउ जोड़ देंगे, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। व्हाट आ गया, डू डज में से यू के साथ क्या आता है, डू आता है। काम क्या है, ईट, खाना। ऐसे ही वो कहाँ जाता है, तो कहाँ की इंग्लिश क्या होती है, वेयर आ गया। अब ही है, ही के साथ क्या लगा रहा है, डज, डज आ गया। काम कौन सा कर रहा है, जाने का, वो कहाँ जाता है, वेयर डज ही गो। दूसरा है वो कैसे खेलती है, तो कैसे की इंग्लिश क्या हो गई, हाउ। तो सबसे पहले कैसे की इंग्लिश आएगी, कौन, क्वेश्चन वर्ड, सवाल वाला वर्ड क्या है, क्या, कहाँ, कैसे, कौन सा, क्यों, कब। ठीक है, किस तरह, ये सब सवाल होते हैं। उसके बाद डू डज लगा देंगे, डू डज वही लगाएंगे। इन चारों के साथ डज लगेगा, ही शी इट सिंगल के साथ, और आई यू वी दे के साथ डू लगेगा। अब यहाँ पे देख लो शी आ गया, तो शी के साथ क्या लगना चाहिए, डज। सवाल क्या है, कैसे, वो कैसे खेलती है। सबसे पहले क्वेश्चन करा जाएगा कैसे। फिर विच बुक डू यू रीड, कौन सी किताब पढ़ते हो। याद रखना विच के साथ क्या होता है, ऑब्जेक्ट जब ही ले लेते हैं साथ में, बाद में नहीं लेते हम। कौन सी चीज पढ़ते हो, तो कौन से में बताना पड़ेगा ना, कौन सा क्या। तो यहाँ पर थोड़ा स्ट्रक्चर अलग है, डू डज से पहले ही, बाकी जगह ऑब्जेक्ट बाद में आ रहे हैं, इसी के साथ ले लेंगे। कौन सी बुक, यू है, यू के साथ डू लगेगा, और वर्ब क्या है, पढ़ना। विच बुक डू यू रीड। अब वो क्यों हंसता है, तो क्यों की इंग्लिश क्या है, वाई। ही के साथ क्या आता है, डज, और काम क्या है, हंसना। तो वाई डज ही लाफ, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। तुम कब सोते हो, तो कब की इंग्लिश क्या हो गई, व्हेन। यू के साथ क्या आएगा, यू ऑब्जेक्ट, यू सब्जेक्ट है, और इसके साथ आएगा डू। काम क्या कर रहा है वो, सोने का। अब कहाँ क्या वो पता नहीं चल रहा हमें, तो इसलिए सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लगाएंगे, उसके बाद डू डज में से कोई एक आएगा। इन चारों के साथ ही शीट के साथ डज लगाना है। आई यू वी देयर प्लूरल है, तो डू लगाना है। उसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा, काम, सोने वाला, खाने वाला, कौन, क्या, कहाँ में, जो हमारा सब्जेक्ट होगा, जो सेंटेंस में काम करने वाला मेन बंदा होगा, चीज होगी, उसको सब्जेक्ट मान लेंगे। उसके बाद काम क्या है, काम का मैंने आपको बताया है, वर्ब होता है, खाना, पीना, रोना, दौड़ना, चलना, वो वर्ब होते हैं। और अगर उसका असर किसी चीज पे पड़ रहा है तो वो ऑब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। तो इस तरीके से सेंटेंस बनाए जाएंगे।
दैट्स इट फॉर टुडे। अब ये देखिए हमारा जो प्रेजेंट इंडेफिनिट है ये पूरा हो गया। हमने इसका अफर्मेटिव सेंटेंस भी पढ़ लिया और क्वेश्चन वाले भी पढ़ लिए और नेगेटिव वाले भी पढ़ लिए। अब जो हमारा नेक्स्ट क्लास आएगी वो आएगी प्रेजेंट कंटिन्यूअस के पे। नेक्स्ट क्लास हमारी प्रेजेंट कंटिन्यूअस सेंटेंस पर आएगी और उसके बाद एक क्लास आएगी जिसमें इंडेफिनिट और कंटिन्यूअस में क्या डिफरेंस है। तो कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं जो लगेगा देखने में इंडेफिनिट है, बनेगा कंटिन्यूअस। ऐसी कुछ सेंटेंस होंगे कंटिन्यूअस और बनाना पड़ेगा उसके हिंदी की पहचान के हिसाब से, लगेगा कंटिन्यूअस है, बनानी पड़ेगी उसकी इंडेफिनिट, और दे रखा होगा इंडेफिनिट, बनाना पड़ेगा कंटिन्यूअस। ऐसा कहाँ होता है? जब ये दोनों पूरे हो जाएंगे, इंडेफिनिट पूरा हो गया, जब हमारा कंटिन्यूअस भी पूरा हो जाएगा, उसके बाद दोनों का डिफरेंस और इसकी कुछ और जो इंपॉर्टेंट बातें हैं उसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। अब देखिए इसमें हु का स्ट्रक्चर जो है वो अलग है, इनके साथ तो ये वाला रूल रहेगा, लेकिन जब अगर हु माने क्या होता है? कौन। अगर मैं हु लिखूंगा तो उसके साथ डू डज नहीं आएगा, हु के साथ डू डज नहीं आता है, ये बात आप ध्यान में रखिएगा। ये बिल्कुल अलग पॉइंट है, यानी कि सबके साथ डू डज लगाना, वाई के साथ, व्हाट के साथ, हाउ के साथ, व्हेन के साथ, विच के साथ, वेयर के साथ, हुम के साथ। लेकिन जब मैं कौन बोलूंगा तो मुझे नहीं पता होता कि कौन एक है ज्यादा है, तो समझ लीजिए हु के साथ हम सिंपल हु लिखेंगे और आपका वर्ब लिखेंगे और आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा, या यहाँ पर क्योंकि सब्जेक्ट तो आएगा ही नहीं, सब्जेक्ट अगर आएगा तो सब्जेक्ट तो खुद ही यहाँ पर होगा, बताने वाला कौन, इसे तो खुद ही सवाल करा जा रहा है। तो इसके अंदर क्या होता है? डायरेक्ट आपका हुआ आएगा, उसके बाद आपका वर्ब आ जाता है और उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा। हु प्लेस, कौन खेलता है, तभी हो सकता है। हु ईट्स, कौन खाता है, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट की जरूरत ही नहीं है, सब्जेक्ट तो हमारा आंसर ही होगा। अगर बता देंगे तो फिर सवाल ही कैसे बनेगा? कौन पढ़ाता है, पढ़ाने वाला का ही तो सवाल पूछ रहे हैं। कौन जाता है, उसका ही तो पूछ रहे हैं कौन जा रहा है। तो इसलिए हु के साथ न डू आएगा न डज आएगा, हु के फौरन बाद आप वर्ब लगा दोगे और इसमें हमेशा एस ई एस ही लगता है और उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाता है। हु का अलग होता है सिस्टम। उसी तरीके से दो चीजें और हैं इसके अंदर, ये आप लोगों ने लिख लिया होगा, थोड़ी सी एक तो दो चीजें और है वो बता देता हूं मैं आपको। ये वाला मैं रब कर देता हूं पोर्शन। इसके अंदर हाउ मच और हाउ मैनी का और आप देख लीजिए, जिसको गिन सकते हैं वहां पर हाउ मैनी आता है। अब कुछ चीज होती है, कुछ जैसे कितना दूध चाहिए तो दूध नहीं गिन सकता, कितना पानी चाहिए मैं कितना, ये नहीं गिन सकता। लेकिन मैं बोले कितने बच्चे आएंगे, कितने बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं, कितने टीचर्स पढ़ाते हैं, कितने कपड़े आपको खरीदने हैं, कितने बैट आपको चाहिए, कितनी बुक्स आपको चाहिए। तो जहां गिन सकते हैं वहां पर हाउ मैनी लगा दोगे, जैसे गिन नहीं सकते वहां पर हाउ मच, है ना। कितना, कितना पानी, कितना दूध, ठीक है, कितना वर्क, तो ऐसी जगह हाउ मच आएगा। हाउ मच डू यू स्टडी, तुम कितना पढ़ते हो। अब यहां देख लीजिए आप, कितना पढ़ते हो ये नहीं गिन सकते, कितनी बार पढ़ते हो ये गिन सकते हैं। हाउ मेनी टाइम्स डिड ही स्टडी और हाउ मच डू यू स्टडी, तुम कितना पढ़ते हो, है ना। दो चार ये नहीं कह सकते, क्या गिन, 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे, ये गिन सकते हो। तो कितना, जहां कितने की इंग्लिश आ रही होगी, जिसको गिन नहीं सकते वहां पर लगाएंगे हम हाउ मच, और जहां गिन सकते हैं कितनी बार, कितने जने, कितने लोग, तो वहां हाउ मेनी लगा देंगे। तो हाउ मच कहाँ लगाना है, जिसे गिन नहीं सकते। हाउ मच वाटर डू यू नीड, आपको कितना पानी चाहिए। हाउ मच मिल्क डू यू नीड, आपको कितने दूध की जरूरत है। और हाउ मेनी टाइम्स, कितनी बार, कितनी बार वाली इंग्लिश जो होगी जैसे आप गिन सकते हो वहां हाउ मेनी लगा दोगे, और जहां गिन नहीं सकते वहां हाउ मच लगा दोगे। और हु में याद रखना इन सब के का रूल अलग है, हु का अलग है। इन सब के फौरन बाद डू या डज लगता है, हु के बाद डू या डज नहीं लगता, उसमें सब्जेक्ट की जरूरत भी नहीं पड़ती है। और हाउ मच हो गया कितना, ये भी है कितना, इसमें हाउ मच में वहां वर्ब सेंटेंस बनेंगे जिनकी क्वांटिटी हम मेजर नहीं कर सकते, गिन नहीं सकते, और हाउ मेनी वहां पर आता है जिसे हम आसानी से गिन सकते हैं। तो ये हमारा हो गया इंटरोगेटिव का पूरा। अब उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी वो आएगी प्रेजेंट कंटिन्यूअस के ऊपर, कि हमारा इंडेफिनिट पूरा हो गया। फिर उसके बाद जब कंटिन्यूअस भी पूरा हो जाएगा तो इंडेफिनिट और कंटिन्यूअस की एक मिक्स क्लास होगी, जिसमें बताऊंगा कि दोनों में क्या डिफरेंस है। कभी कभी आपको हिंदी की पहचान में ऐसा लगेगा ये कंटिन्यूअस है
और सेंटेंस बनेगा इंडेफिनिट जैसा। ऐसे ही लगेगा इंडेफिनिट जैसा है और बनाएंगे कंटिन्यूअस, उससे फर्क को समझना है। उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट की क्लास आएगी, फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की आएगी, उसके बाद फिर एक और क्लास आएगी जिसमें चारों का और डिफरेंस ध्यान से पूरी बारीकी से समझाया जाएगा। उसके बाद हम पास्ट सेंटेंस पे जाएंगे। दैट्स इट फॉर टुडे।